अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ख़रीदो फरोख्त के लिए आप जो है किन किन बातों को जो है वो मलहूज़ नज़र रखें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में ख़रीदो फरोख्त जो है ये एक दिलचस्प अमल है। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोचते हैं तो हमारे जहन में बेशुमार सवालात जो है वो जन्म लेते हैं कि हम प्रॉपर्टी कहाँ से ख़रीदें, कितनी सरमायाकारी करें, किस से रहनुमाई लें, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमारे जहन के अंदर आते हैं। तो जब हम इस हवाले से खोज करने निकलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा वास्ता पड़ता है वो किसी प्रॉपर्टी एजेंट से होता है। तो प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो इस सिलसिले में बुनियादी मालूमात हासिल करने का जो है एक ज़रिया होता है। तो प्रॉपर्टी एजेंट से गुफ्तगू करते हुए ये जांचना ज़रूरी है कि हमारा ये जो एजेंट है जिससे हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं ये बेहतरीन सरमायाकारी के अंदर हमारा मुआविन हो सकता है या नहीं। इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम अपने प्रॉपर्टी एजेंट से पूछें कि वो इस फील्ड में कितने अरसे से काम कर रहा है, इसका तजर्बा कैसा है और उसकी प्रोफाइल क्या है, और उसके पास जो है हमारी सरमायाकारी के लिए मुनासिब ऑप्शन मौजूद हैं या नहीं, या अगर मौजूद हैं तो वो किस इलाके में हैं, या जिस इलाके में हम सरमायाकारी करना चाहते हैं उस इलाके के बारे में उस एजेंट का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको परखना, इनको देखना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें ये मालूम हो सके कि वो प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो हमें एक शफाफ और फ़ायदेमंद डील जो है मुहैया कर सकता है या नहीं। वो जो है पेशा वाराना महारत जिसे कहा जाता है वो पेशा वाराना महारत उसके अंदर मौजूद है या नहीं। इसलिए इस चीज़ प्रॉपर्टी एजेंट का इंतखाब करते वक्त जो है आपने इंतहाई एहतियात से काम लेना है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपका फ़ायदा है। अगर आप इस चीज़ की फ़िक्र करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से जो है अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो होती है हम उसे जमा करके जो है कोई प्लॉट वगैरह या कोई घर वगैरह ख़रीदने के बारे में सोचते हैं। तो इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो इस हवाले से सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे कि इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो कानूनी पेचीदगी जो है, कानूनी पेचीदगियों के बारे में आपको यानी कि इल्म होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं वो चीज़ जो है किसी कानूनी पेचीदगी का शिकार तो नहीं है। तो आप जो है अपने एजेंट से मुतल्लिक़ा जो सवालात हैं उनके जवाबात भी लाजमी लें कि ये जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं ये बाकायदा जो है उस शख्स के नाम पर है या नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर कोई तनाज़ा तो नहीं है। ऐसा ना हो कि कल जो है आप जो है किसी नए मामले के अंदर उलझ जाएं। और दूसरी जो बुनियादी चीज़ है वो उसमें आप जो है मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू को जो है आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो प्रॉपर्टी हम ख़रीद रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये एक मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि सही मार्केट वैल्यू जानकर ही आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सरमायाकारी जो है ये हमारे फ्यूचर के लिए कितनी मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। तो मार्केट वैल्यू को थोड़ा सा जो है चेक करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ साथ जो है हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब, कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके बारे में मालूमात लें कि आया इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास जो है मुतल्लिका जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, उनके NOC मौजूद हैं या नहीं। सिर्फ इसमें एक NOC काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक सोसाइटी को तमाम तर जितनी भी सहूलियात ज़िंदगी होती हैं उनको मुहैया करने के लिए तकरीबन 2 दर्जन के करीब NOC जो हैं वो दरकार होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुतल्लिका जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनके पास जो है NOC जो है वो मौजूद हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ आपने जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो इस चीज़ को देखना है कि सोसाइटी में तोसी की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि आप अपनी जिस पसंदीदा सोसाइटी में मुस्तकबिल में अपने
अपना फ्यूचर आप उसके अंदर देख रहे हैं, आप उसमें अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप देख लें कि प्रॉपर्टी के उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है तोसी की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वो उसको मज़ीद आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जब वो आगे उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको तोसी देंगे, तो उसका असर जो है वो हमारी सरमायाकारी के ऊपर पड़ेगा। तो उससे हमारी जो सरमायाकारी होगी वो हमारे लिए मुनाफा बख्श साबित होगी, और प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो लाजमी बात है उससे बढ़ेगी। और इस हवाले से जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जहाँ पर जिस इलाके में आप सरमायाकारी करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुस्तकबिल में उसके कुर्ब जवार के अंदर जो है किसी मेगा प्रोजेक्ट की तामीर जो है वो मुतवक्के है या नहीं। क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर से आप जानते हैं कि हमारी जो सरमायाकारी होती है वो भरपूर जो है मुनाफा बख्श साबित होती है। तो इन चीज़ों का इल्म रखना जो है ये मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम हर किस्म के नुकसानात से बच सकें, हमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना जो है ना करना पड़े। तो ये सब दोस्तों वो बुनियादी मालूमात हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। और बाकी पाकिस्तान का जो रियल स्टेट सेक्टर है, इसमें अभी बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। जैसे पॉलिसी साजी जो है उसकी अभी ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ कवानीन की ज़रूरत है, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि उन कवानीन को वज़ा किया जाए, और लैंड रेगुलराइजेशन, लैंड डिजिटलाइजेशन, इन तमाम चीज़ों की जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ख़रीद व फ़रोख्त का जो अमल है उसके अंदर एक शफाफियत आ जाए, और इससे जो है कस्टमर जो है वो एक उसको ये फील हो कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये एक महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है हर किस्म के नुकसानात से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।